तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 3 हिंदी का वारे हमदर्द। तो इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। तो फिर कवि का परिचय देखते हैं। जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र। परिचय घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंच पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। तो चलिए गद्य संबंधी देखते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किसी तरह पीड़ादायी बन जाती है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो चलिए अभी पैराग्राफ वाइज देखते हैं। तो पहले पैराग्राफ देखते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मेरी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़र से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा ही पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो इस पैराग्राफ में जैसे कि लेखक कहते कि वो साइकिल से जा रहे थे और सामने से एक कार आ रही थी और इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हुआ, इसके वजह से उनकी टांग टूटी। तो इसके बाद कवि ने इस जो उनका इंसिडेंट था उस पर बहुत अच्छे से एक फनी वे में उन्होंने लिखा है। तो कवि अगले पैराग्राफ में कहते हैं, जब कवि आँख खुली उनकी एक्सीडेंट के बाद तब उन्होंने एक बिस्तर पर पाया उनको। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। जैसे कि आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। लेखक ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो आगे उन लोगों ने कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हो। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांग की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नई मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि उन्हें टांग की ज़्यादा चिंता नहीं है, पर उन लोगों की चिंता है जो हमदर्दी जताने आने वाले। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं कि कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। और जनरल वार्ड के तो एक नियम होता है, पर प्राइवेट वार्ड जहाँ कोई नियम नहीं होता, कभी भी आ सकते कभी भी जा सकते। तो फिर लेखक बोलते कि ये निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। आपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आता है तो मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसास चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छुपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे भी नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाती है तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वो लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय कर लिया, आज कोई भी आ जाए मैं आंखें नहीं खोलूंगा। चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। ऑफिस के बड़े बाबू आए थे और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय
वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा वे मिलने आए थे। अंत उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? मोहल्ले वाली अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज भी फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि चिड़ियाघर देखते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। सोनाबाई के 4 बच्चे थे। एक बच्चा मेज पर होता है, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा होता है और एक सोनाबाई की जो छोटी लड़की है वो दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगती है। फिर लेखक अपने पैर की ओर देखता है तो सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही थैली के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तो कवि को कुछ बोलने के पहले ही सोनाबाई की जो लड़की थी उसने दवा की शीशी पटक दी। भाई ने लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोला, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। फिर उसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आएगी। मैं भीतर तक कांप गया। तो अगला पैराग्राफ देखते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आता है, मेरी छाती पर सिर रखकर औधा पड़े रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। अच्छा, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं है। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, ही। अच्छा भाई माफ करना। कह- कहकर वह चला गया। अब वह रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो अगला पैराग्राफ देखते हैं। लेखक इस पैराग्राफ में कहते हैं, हमदर्दी जताने में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी आप सूरत भी न देखना चाहते। तो लेखक के भी शहर में एक कवि रहता था, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविता से सारा शहर परेशान था, इसलिए कवि को उनसे मिलने की इतनी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि जब भी वो मिलते तो 10-20 कविताएं पिलाए बिना न छोड़ते। तो एक दिन वे भी पहुंच गए। पहुंचते ही बोले, मैं तो पिछले 4-5 दिन से ही कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संबंध में मैंने एक कविता बनाई। यह कहते झोले से एक डायरी निकाली और लगे सुनाने। आसाम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूटी है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उसकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही है, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा करके बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो जरूर तोड़, मगर कृपया कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो दोस्तों, आपको ये घनश्याम अग्रवाल की ये जो फनी इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ वो आपको कैसा लगा? जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।